पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समय जब पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहा है, प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाकर मातुआ लोगों की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समय जब पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहा है, प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाकर मातुआ लोगों की बात करते हैं और इस तरह वे राज्य के मतुआ वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। क्या कहा मोदी ने? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल के बारे में कई तरह की बातें की हैं, जबकि राज्य में चुनाव चल रहे हैं और पहले चरण का मतदान जारी है। ममता बनर्जी नरेंद्र के उस भाषण के बारे में कह रही थीं जो मोदी ने बांग्लादेश के ओराकांदी में दिया है। प्रधानमंत्री मातुआ के सबसे बड़े तीर्थ स्थल गए, दर्शन किया और मातुआ समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह वे मातुआ की समुदाय की बड़ो मां वीणा पाणी देवी से मिलने ठाकुरनगर गए थे और बड़ो मां ने उन्हें कितना स्नेह दिया था। ममता बनर्जी का आरोप इस आधार पर है कि मातुआ समुदाय के लोगों की संख्या पश्चिम बंगाल में लगभग 2 करोड़ है और वे लगभग 60 से 70 विधानसभा सीटों के चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के कहने का आशय यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री के इस काम से पश्चिम बंगाल के मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने आम सभा में कहा, देखो, यहाँ चुनाव हो रहे हैं और वे बांग्लादेश जाकर पश्चिम बंगाल पर भाषण दे रहे हैं। यह चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, नियम कानून सब के लिए समान है, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आम चुनाव के पहले भी लगा था आरोप। याद दिला दें कि आम चुनाव 2019 का प्रचार कार्य खत्म होने और मतदान के पहले नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर चले गए और वहां ध्यान लगाने बैठ गए। उनके वहां जाने और ध्यान लगाने को काफी देर टेलीविजन चैनलों पर दिखाया जाता रहा। उस समय भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर कहा था कि चुनाव प्रचार 17 मई शाम 6 बजे ही खत्म हो गया, पर मोदी केदारनाथ पहुंचे हुए हैं और उनकी इस यात्रा के पल पल का ब्यौरा टेलीविजन चैनलों पर दिखाया जा रहा है। यह एक तरह का प्रचार ही है और इसलिए आचार संहिता का उल्लंघन है। टीएमसी ने किया था विरोध। तृणमूल ने कहा, मोदी ने यह घोषणा भी की है कि केदारनाथ का मास्टर प्लान बन तक तैयार है। इसके अलावा उन्होंने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। टीएमसी ने कहा कि वहां मौजूद लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अप्रोक्ष रूप से वहां चुनाव प्रचार का रास्ता निकाल लिया। वोटिंग के बाद रोड शो। इस तरह ही 23 अप्रैल 2019 को अहमदाबाद में वोटिंग के बाद मोदी के रोड शो को लेकर विपक्षी नेताओं ने विरोध दर्ज कराया था। वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री ने एक खुली जीप की सवारी की, सड़क पर चले और यहां तक कि एक छोटा भाषण भी दिया था। इसमें मोदी ने कहा था, आतंकवाद का हथियार आईडी है, लोकतंत्र की ताकत मतदाता पहचान पत्र है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मतदाता पहचान पत्र आईडी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है, इसलिए हमें अपने मतदाता पहचान पत्रों की ताकत को समझना चाहिए। मोदी ने यह बात आईडी बनाम वोटर आईडी थीम पर कही, जो कि उनकी सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रचार को दर्शाती है।